जी प्रभु जी। वीडियो सभी लोग ऑन कर लीजिए ताकि मैं पता चले कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि गोलगप्पे खा रहे हैं। ओके। तो हम कल चर्चा कर रहे थे विशेष करके साधना भक्ति में। साधना भक्ति का एक अंग है वैधि साधना भक्ति, राइट। उसकी चर्चा कर रहे थे। तो रागानुगा साधना भक्ति आगे आएगा। तो हम पहुंचे थे दूसरे अध्याय में। मैंने कल काफी सारे रिमार्क किया था पर वो कल हो नहीं पाया कंप्लीट। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम एक सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे, भाई कौन सा चैप्टर कितने हमें समय में पीरियड में खत्म करना है, वैसे करके आगे बढ़ेंगे। कल हमारी काफी चर्चा खत्म करा, काफी चर्चा में समय निकल गया। कल दूसरा चैप्टर समाप्त करने का प्लान था पर वो बीच में प्रश्न ले लिया, तो प्रश्न ने इतना सारा समय ले लिया कि पूरा समय चला गया उसे। तभी हम पहले चर्चा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर जो प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक आध चैप्टर कम से कम हो पाए कवर तो अच्छा है। तो ओके, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। बेकार में करने से पढ़ा गया। इसके आगे कोई स्पीड फास्ट वाले पढ़िए, इसको जल्दी इसमें पढ़ सकते हैं, जो हिंदी के अच्छे प्रवक्ता। कोई नहीं है क्या? इस साधन भक्ति का भी दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहली वैधि नामक साधना भक्ति में गुरु आज्ञा अथवा शास्त्र प्रमाण के आधार पर विविध विधानों का पालन करना अनिवार्य है। जी, हमने चर्चा कर लिया। तो इसमें तर्क अथवा प्रमाद का प्रश्न नहीं बनता, विधि का पालन आवश्यक कर्तव्य है। दूसरी रागानुगा साधन भक्ति की प्राप्ति तब होती है जब साधक विधि का पालन करता हुआ श्री कृष्ण में अधिक अनुरक्त हो जाता है और सहज प्रेमवश भक्ति करने लगता है। जैसे किसी साधक भक्त को प्रातः काल मंगल आरती के समय उठने का आदेश दिया जाए, प्रारंभ में वह गुरु आज्ञा के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती करता है, पर कालांतर में उसका इस कार्य में यथार्थ अनुराग हो जाता है। इस आसक्ति का उदय होने पर वह स्वतः मूर्ति का श्रृंगार करने लगता है, नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार करने लगता है। तो ये सब क्या हो गया? रागानुगा साधना भक्ति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो वैधि भक्ति की परिभाषा ये दी थी कि गुरु और शास्त्र का आदेश है, चूंकि इसलिए करना है तो वो उसको ही लेकर के करते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया था। इसके बाद ये हमें पढ़ना था कि ये सब यहाँ पे डिटेल्स है कि किस तरीके से जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ। तो उसके साथ ये सब समस्या है आगे। पद्म पुराण के अनुसार मैं कुछ कुछ यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा हाईलाइट करते जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे चर्चा करें। पद्म पुराण के अनुसार ध्यान के द्वारा मन को श्री विष्णु के में निवेशित कर देना चाहिए, जिससे क्षण भर को भी उनका विस्मरण कभी ना हो। चेतना की इसी अवस्था का नाम समाधि। अपने जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार ढालने के लिए हमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए जिससे विष्णु अर्थात कृष्ण का स्मरण निरंतर हो सके। इसका नाम कृष्ण भावनामृत है। ध्यान चाहे चतुर्भुज विष्णु का किया जाए तो द्विभुज कृष्ण का एक ही बात है। पद्म पुराण कहता है कि जिस किसी प्रकार सदा विष्णु का चिंतन कर सके करे
किसी भी परिस्थिति में उनकी विस्मृति ना हो, यह संपूर्ण विधानों में सबसे मूलभूत है। जब किसी कार्य का विधान किया जाता है तो उसके साथ कुछ निषेध भी होते हैं। जब यह विधान किया गया है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो यह निषेध भी समझना चाहिए कि उनकी विस्मृति ना हो, कभी ना। इससे इस सीधे से विधि निषेध के अंतर्गत संपूर्ण विधि विधान आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल समन कॉलम दे दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साधना भक्ति के स्तर में क्या करना है उसका संपूर्ण सार दे दिया है 2 लाइन में, कि विधि और निषेध। समझते हैं ना, विधि मतलब क्या करना है और निषेध मतलब क्या नहीं करना है। तो शास्त्र में सब दिया है। तो क्या करना है, बहुत सारे नियम हो सकते हैं कि माला करना है और शास्त्र पढ़ना है, साधु संग करना है, प्रसाद बनाना है, श्रृंगार करना है, ये सब विधि आ गया। पर विधि के अलावा निषेध भी होते हैं। निषेध मतलब क्या नहीं करना है ना, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, असाधुओं का संग नहीं करना है, मटेरियलिस्टिक पीपल्स के साथ ज्यादा नहीं रहना है, बहुत पैसे की अभिलाषा नहीं करना है। तो ये सब निषेध में आ गया। पर ये सब ठीक है, विधि निषेध सब ठीक है, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कृष्ण को कभी ना भूलना है। कृष्ण को हमेशा याद करना जो हो गया विधि, वो कृष्ण को कभी ना भूलना हो गया निषेध, है ना। तो मैं इसको पहली बार सुना तो मैं शौक हो गया। मैं पहले समझता था कि कृष्ण भावना में मतलब आपकी 16 माला कर लिया और थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन कर लिया और फिर थोड़ा सा अपना ठीक ठाक कर लिया, बाकी दिन अपना फिर काम करो, जैसे सामान्य लोग समझते हैं ना, कौन बाकी फिर तुमको अपना पता काम। है? पर मैं जब भक्ति शास्त्री करने मायापुर गया था, तो मायापुर में हमारा भक्ति शास्त्री का सबसे पहला मीटिंग हुआ। तो फिर उसमें जन्यवास प्रभु को स्पीकर के रूप में बुलाया गया, जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए भक्ति शास्त्री में। तो जन्यवास प्रभु ने जी बहुत अच्छा सिद्धांत बोला, मुझे अभी तक याद है। तो वो सब कुछ बता रहे थे, पर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रश्न किया कि व्हाट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा एक प्रश्न किया कि हमारे कृष्ण भावना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो अलग अलग भक्त बहुत कुछ बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कि 16 माला हमेशा करना, कोई बोल रहे थे शास्त्र अध्ययन करना। तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग। तो बाद में रोजिना जी पॉइंट क्लियर किया कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। दिस इज द मूल प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण को हमेशा याद करना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। समझ रहे हैं ना, तो मतलब 24 घंटे केवल कृष्ण को याद करना है। That's it. ठीक है, तो जी हमारे सारे जो बाकी डिटेल्स है, सारे सारे प्रिंसिपल बाद में आते हैं। पर सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ऑल विल रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यह विधि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब वर्ण आश्रमों के लिए है। विधि विधान केवल विधि विधान केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही आचरणीय नहीं, वरन सभी के लिए पालनीय है। इनमें इसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी, उत्तम साधक है अथवा कनिष्ठ। श्री भगवान का स्मरण निरंतर निरंतर स्मरण, एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलना, इस सिद्धांत का अनुसरण सभी को आवश्यक करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, है ना। तो कोई ये नहीं बोल सकता प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको क्या काम है, आप तो मंदिर में ही काम है, भगवान की सेवा करना होगा। अरे भाई हम ब्रह्मचारी है, ठीक है, आप गृहस्थ हो तो आपके मन को थोड़ी किसी ने पकड़ के रखा है।
गृहस्थ हो कि सन्यासी हो, कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में कृष्ण को तो याद कर सकते हो ना। तो 24 घंटे कृष्ण को याद करना, आप चाहे किसी भी आश्रम में, वो वास्तव में कृष्ण भावना में है। नहीं तो ब्रह्मचारी है, यदि वो भगवान को याद नहीं कर रहा, उसके विषय में मन में भौतिक विषय याद आ रहे हैं, भौतिक दुनिया याद आ रही है, तो वास्तव में वो कृष्ण भावना में तो नहीं है। उससे अच्छा तो वो ग्रस्त है जो कि घर पे रहेगा 24 घंटे, वो कृष्ण को याद कर रहा है, रो रहा है, कृष्ण मुझे आप कब लेंगे अपने मंदिर में, मुझे आप कब अपनी सेवा में लगाएंगे। तो क्योंकि भले ही वो रो रहा है कृष्ण की सेवा के लिए, पर कृष्ण कम से कम कृष्ण को याद तो कर रहा है ना। समझ रहे हैं ना। तो क्या है, कृष्ण भावना एक चेतना का खेल है, हमारी कॉन्शियसनेस का, इसलिए कॉन्शियसनेस चेतना के ऊपर टेका हुआ है पूरा। भक्ति हमारा चेतना के ऊपर टेका है, हम किस चेतना में जी रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट का नाम क्या दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि हमें कृष्ण चेतना में रहना है 24 घंटे। हमारी इस मिशन का पर्पज ये है कि 24 घंटे कृष्ण चेतना में जीना है। तो हमारी यदि चेतना वो कृष्ण में नहीं रमी है, तो फिर हम कृष्ण कॉन्शियस पर्सन नहीं है वास्तव में। तो भले ही तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने हो सकते हैं, साधु भेष में हो सकते हैं, और शो अप कर सकते हैं, पर यदि 24 घंटे हमारे माइंड में कृष्ण नहीं है, तो फिर हम वास्तविक कृष्ण भावना में नहीं। पढ़िए इसके आगे कोई इसके भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी आप ही। आप ही पढ़ो माता जी। प्रभु जी कहाँ से, यदि इस विधान को माना जाए वहां से। जी प्रभु जी। यदि इस विधान को माना जाए तो अन्य सभी विधि निषेधों का अपने आप पालन हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी विधान इस प्रकार सिद्धांत के सेवक हैं। विधि विधान और उनके फल का श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। राजा निमि को उपदेश करने आए तो 9 योगेश्वरों में से चमस मुनि एक संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण आदि चारों वर्ण श्री भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उरु से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार सन्यासी मुख से, वानप्रस्थ बाहु से, गृहस्थ उरु से और ब्रह्मचारी चरणों से अलग अलग उत्पन्न हुए। इन वर्ण और आश्रमों का विभाजन गुणों के आधार पर है। भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्होंने 4 वर्ण आश्रमों की रचना मनुष्यों के निजी गुणों के आधार पर की है। जैसे एक ही शरीर के अलग अलग अंगों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, वैसे ही गुण और स्थिति के अनुरूप वर्ण और आश्रमों के अपने अपने कर्तव्य कर्म हैं, परंतु इन सभी कर्मों के लक्ष्य श्री भगवान है, जैसा भगवत गीता में आया है। वे परम भोक्ता है, अतः चाहे कोई सन्यासी हो या शूद्र, अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करता है। श्री मद भागवत में भी इसका प्रमाण है। सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म की पूर्णता इसी में है कि इनसे भगवान का संतोष हो। इस प्रकार आज्ञा है कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म की पूर्णता इसी में है कि इनसे भगवान का संतोष हो। इस प्रकार आज्ञा है कि अपने वर्ण आश्रमों के अनुसार कर्म करता हुआ अपने क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न करे। जो ऐसा नहीं करता वो अपनी स्थिति में नीचे अधम योनियों में गिर जाएगा। उदाहरणार्थ, भगवान के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण का कर्तव्य शब्द ब्रह्म का। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो समझ में आ गया ना कि हर एक आश्रम यहाँ का महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आश्रम की विधि बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले, क्षत्रिय बाहु से और वैश्य उधर से और शूद्र चरणों से। इसी प्रकार के आश्रम भी सन्यासी वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे उस कैटेगरी हिसाब से देखेंगे तो ब्रह्मचारी एक सबसे मीनियल सर्वेंट माना गया समाज में, है ना।
सबसे श्रेष्ठ वास्तव में सन्यासी होते हैं, जो कि समाज के लीडर होते हैं, समाज को आध्यात्मिक रास्ता दिखाने और समाज की आध्यात्मिक स्थिति को मेंटेन करने के लिए होते हैं। वो एक पिता के जैसे, और उनसे नीचे वानप्रस्थ होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम को जी करके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं और बाद में जाकर के संन्यास के लिए जो प्रेरित, क्योंकि त्याग किया है उन्होंने, बड़ा त्याग किया है, तो वो पूजनीय होते हैं जो वानप्रस्थ आश्रम में। तो ग्रस्त लोग उनको केयर करते हैं, वानप्रस्थ लोगों को भी, है ना। और उसके बाद ग्रस्त लोग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजों की अलग अलग मीनिंग है। जब ग्रस्त है तो ग्रस्त है तो ग्रस्त माता पिता के जैसे, और ब्रह्मचारी उनके पुत्रों के जैसे। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी चरणों से भगवान के निकले, ऐसे बता रहे। ग्रस्त उरुस है तो भगवान के पेट से निकले, ऐसे बताए। तो ये हम बात करते हैं कि इनमें से मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो एक ब्रह्मचारी गृहस्थ से हमेशा उच्च होते हैं, क्योंकि उनको इतना आध्यात्मिक डोज मिलता है, उनको इतना आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, भक्ति साधना करने की इतना उनको समय मिलता है, तो वो कृष्ण की सेवा को रूप से लगे। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रह्मचारी के बारे में है। एक तो ब्रह्मचारी जो पहले हुआ करते थे, वो ऐसे ब्रह्मचारी हुआ करते थे कि कुछ समय तक गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में ट्रेनिंग लेते थे, तो उस समय तक ब्रह्मचारी रहते थे, बाद में व्यस्त हो जाते थे, ठीक है। और कुछ उनमें से जो हुआ करते थे वो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, पूरे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे। तो दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। तो जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी है, जो कि जिंदगी भर पूरा ब्रह्मचारी है, तो वो तो बहुत जब सीनियर अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो सन्यासी के जैसे ही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी स्थिति वैसी बहुत उच्च स्तर की हो जाती है। तो पर कई बार देखेंगे गृहस्थ लोग भी कई बार बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो काफी, क्योंकि वो लोग भी तो ब्रह्मचारी में रहे ना पहले। जो गृहस्थ है पहले ब्रह्मचारी आश्रम, उसने 25 साल बिताए गुरु के आश्रम में रह के, गुरु के चरणों में सेवा करके ट्रेनिंग किया, बाद में भले ही गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया, और उसका आध्यात्मिक स्थिति तो बहुत ऊंचा है ना। तो उस अवस्था में वैसे गृहस्थ जो है ब्रह्मचारियों के माता पिता के जैसे, जो ब्रह्मचारियों को उनकी स्पिरिचुअल केयर या उनका जो मेंटेनेंस है वो करते हैं, क्योंकि उनका जिम्मेदारी है, गृहस्थ का एक जिम्मेदारी है कि वो ब्रह्मचारी है उनका केयर करे। एक्चुअली तीन आश्रम है, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ, वो गृहस्थ के ऊपर टिके हुए है ना, क्योंकि गृहस्थ लोग ही है जो उनको पालन पोषण करते हैं। यदि गृहस्थ लोग अपना जिम्मेदारी भूल जाए, उनको पालन पोषण नहीं करे, उनको भिक्षा नहीं दे, उनको कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं करे, तो बेचारे परेशान हो जाएंगे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग। कौन करेगा खाने पीने का व्यवस्था, है? तो गृहस्थ लोगों के ऊपर टिका हुआ है वो भार। और यदि ब्रह्मचारी या सन्यासी को आध्यात्मिक प्रशिक्षण ना दे गृहस्थों को, तो उनकी गाड़ी भी डूब जाएगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उनको कोई प्रशिक्षण देने के लिए नहीं है। तो सन्यासी लोग क्योंकि दिन रात लगे हैं तपस्या में, भक्ति में, तो उनके पास वो बल रहता है, आध्यात्मिक शक्ति रहती है, और उनका हार्ट प्यूरिफाइड है, तो फिर वो दूसरे जीवों को इनलाइटन कर सकते हैं उस विषय में। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। गृहस्थ जो है आध्यात्मिक भूख के लिए या आध्यात्मिक खाने के लिए ब्रह्मचारी या सन्यासी के ऊपर निर्भर है, और ब्रह्मचारी और सन्यासी अपनी फिजिकल नीड्स, उनकी जो रोटी कपड़ा मकान के लिए गृहस्थ के ऊपर निर्भर है ना। तो दोनों को ही अपनी अपनी वृत्ति पर जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग कहाँ से आ गए बेकार के लोग, समाज में कुछ काम धाम करते नहीं हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो, बेकार के लोग हो, तो लोग समाज में बोझ हो केवल, क्या हो, बोझ हो, क्योंकि कुछ कमाते धमाते नहीं हो, बस आ जाते हो मांगने के लिए, दे दो करके, डोनेशन दे दो। तो क्या है कि वो लोग बोझ फील करते हैं। और क्यों बोझ फील करते हैं? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत ही पता नहीं है। वास्तव में समाज के ऊपर बोझ तो वो लोग हैं, वास्तव में समाज के ऊपर बोझ तो वो लोग हैं कि जो सारे के सारे समाज को नरक की ओर ले जा रहे हैं। तो कहने ना कहना दोनों ही चीजें आवश्यक है समाज में। डॉक्टर भी आवश्यक है, इंजीनियर भी आवश्यक है,
मरीज भी आवश्यक है, कस्टमर भी आवश्यक है। मतलब सब बिजनेसमैन बन जाए, सब बिजनेसमैन बन जाए पर कस्टमर कोई नहीं रहे तो फिर बिजनेस चलेगा क्या है? या फिर सब डॉक्टर बन जाए, तो सब डॉक्टर बन जाएंगे पर मरीज कोई नहीं बचा तो फिर डॉक्टर दवा करेगा किसको? नहीं। तो इसी प्रकार से समाज में वर्णाश्रम में क्या है कि सब चीजों की आवश्यकता है, पर सब चीजों का लक्ष्य है संसिद्धि हरितोषण, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए काम करना। धर्मस्व धर्मस्व अनुतस्त पुंसाम विश्वक्सेन में वाला विष्णु। जी यहाँ पे एक सुंदर श्लोक और भी एक प्रभुपाद जी ने कोट किया है 11.5.2, उसको देख लेते हैं क्या। अच्छा वही दिया है, भगवान के मुख से निकले बाहु कोई बाला। ओके, उदाहरणार्थ पढ़िए। हरे कृष्ण आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है। पढ़ इसको। उदाहरण भविष्य किनसे ने किया? पढ़ी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? उदाहरणार्थ भगवान के रूप से उत्पन्न ब्राह्मण का कर्तव्य शब्द ब्रह्म का प्रचार करना है। आएगा अभी। ये तो ये आ गया। ब्राह्मण मुख है, इस तरह से शब्द ब्रह्म को करना है, शब्द ब्रह्म को प्रसाद करना है और भगवान के लिए भोजन भी करना है। वैदिक विधान है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तो समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान खा रहे, परंतु यह नहीं कि हम भगवान के नाम पर के भोजन करता है।
और भगवत गीता का संदेश का प्रचार प्रसार न करे। समझ रहे ना? तो विधान है कि ये ब्राह्मण को खिलाते हैं तो भगवान को खाते हैं। ये ब्राह्मण है तो गाने के पीछे पड़ गया है और उसका जो कर्तव्य वो भूल गया है। वैदिक संदेश का प्रचार करना भूल गया है। तो उसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जो प्रचार प्रसार में लगा हो। तो कहने का मतलब नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण अकेला अकेला के जाएंगे, कहाँ कहाँ के पूरा आगे भागते हैं। वास्तव में गीता प्रचारक भगवान जी के है, इसका प्रमाण स्वयं गीता में विद्यमान है। ऐसा प्रचारक ही यथार्थ ब्राह्मण है और उसे भोजन कराने में साक्षात भगवान तृप्त होते हैं। इसी प्रकार कर्तव्य माया की रक्षा करना। जैसे ये देखा कि एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति गौवध करने को उत्सुक है तो दुष्ट करने को आने क्षण के लिए हिंसा आवश्यक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि जनसाधारण की रक्षा के लिए वह क्षेत्र की हिंसा करे। तो वही कृषि व रक्षा वाणिज्य बाद में वैश्यों के लिए कर्म बताया, सूत्रों के लिए चारों वर्णों की सेवा करना। आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया है कि वर्णाश्रम के विधान का पालन करने से भगवान तृप्त होते हैं। परिणाम में संपूर्ण समाज को जीवन की सब आवश्यक वस्तुएं सुगमता से सुलभ हो जाए। इसलिए है कि वास्तव में तो श्री भगवान सब प्राणियों के भरता है। यदि सारा समाज अपने कर्तव्य पालन में कृष्ण भावना मानता है तो इसमें संदेह नहीं है कि उसके सारे सदस्य बड़े ही सुख शांति से रह सके। जीवन की आवश्यकताओं से भरा पूरा सारा धर्म में जाए बिना केवल भगवत गीता केवल भागवत का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज का पूरा क्लास ही पूरा जब सब कट कट के। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको। तो भागवत का आज्ञा पालन और कृष्ण भावना भावित कर्तव्यों का पालन करने से सारी मानव जाति सब प्रकार से सुखी हो जाएगी। भागवत में एक अन्य वाक्य है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव सदा से वैदिक लौकिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। यदि वे श्री कृष्ण भावना भावित हो इनमें से किसी प्रकार की क्रियाओं के फल से मेरी अर्चना करें तो अपने आप उनके परलोक दोनों ही सुख हो जाए। इसमें कुछ संदेह नहीं। इसको पढ़े तो भानुप्रिया माता जी आप पढ़िए यदि फ्री है तो फिर क्या करूँ। हाँ, श्री कृष्ण के इस वाक्य से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण भावना नाभावित क्रियाओं से इनकी से सबकी सर्वाभीष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार प्रभु जी स्क्रीन से गायब हो गया।
बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ना। पढ़िए, क्या कर सकते हैं, माया का जाल। बढ़िया बात है। प्रभु जी स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा है। क्रियाओं से सबकी सर्वाभीष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीं। मनुष्य मात्र जो कुछ कर रहा है उसी में लगा रहकर अपनी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के फल से श्री कृष्ण की आराधना